आज की कहानी 4 पीढ़ियों में फैली है और कर्म फल के सिद्धांत को दिल से महसूस कराती है। कहानी का शीर्षक है वो जगह। कहते हैं जो हम बोते हैं वही काटते हैं। कर्म कभी तुरंत फल नहीं देता, पर जब देता है तो पीढ़ियों तक उसकी गूंज सुनाई देती है। यह कहानी है एक पिता, एक बेटे और एक गलती की जो विरासत बनकर आगे बढ़ती चली गई। जब तक एक दिन एक सवाल ने सब कुछ नहीं बदल दिया। एक समय की बात है, उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव में रहता था हरिदत्त। सीधा सादा मेहनती किसान। उसने अपनी पूरी जवानी खेती में खपाई, अपने बेटे मोहन को पढ़ाया लिखाया, अच्छा इंसान बनाया। लेकिन समय बदला। हरिदत्त बूढ़ा हो गया, कमज़ोर, बीमार, अब खेतों में काम के लायक नहीं। मोहन अब जवान था। उसके लिए बूढ़ा पिता अब जिम्मेदारी नहीं, बोझ बन चुका था। घर में आए दिन ताने, हर वक्त दवा, हर वक्त सेवा। अब बस बहुत हो गया। एक दिन मोहन ने फैसला कर लिया। रात के अंधेरे में उसने अपने बूढ़े पिता को बैलगाड़ी में बिठाया। हरिदत्त ने कांपती आवाज़ से पूछा, बेटा कहाँ ले जा रहे हो? मोहन ने बेरुखी से कहा, आपके लिए एक शांत जगह ढूंढ ली है, शहर के पास। गाड़ी गांव से बाहर निकल गई। खेतों के पार, जंगल के किनारे एक सुनसान जगह। मोहन ने पिता को उतारा, एक लोटा पानी रखा और लौट गया। हरिदत्त वहीं बैठा रहा, आंखों में आंसू, दिल में सिर्फ एक सवाल, क्या यही मेरा कर्म था? साल बीते, मोहन अब गांव का सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसका बेटा रमेश जवान हो गया। मोहन कभी कभी रात में चौंक कर उठ जाता। फिर वही जगह दिखती जहां उसने अपने पिता को छोड़ा था, लेकिन अपने दिल से कहता, जो किया मजबूरी में किया। समय ने करवट ली। अब मोहन बूढ़ा होने लगा, कमज़ोर, चिड़चिड़ा, बीमार। अब रमेश को अपने पिता में वही बोझ दिखने लगा जो कभी मोहन को दिखा था। एक दिन रमेश ने कहा, बाबूजी, अब आपकी देखभाल मुझसे नहीं हो पा रही। मोहन सन्ने रह गया। उसे अपने पिता की आंखें याद आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। एक सुबह रमेश ने भी अपने पिता को गाड़ी में बिठाया। मोहन का दिल कांप रहा था। उसे लग रहा था शायद यही न्याय है। गाड़ी आगे बढ़ रही, वही रास्ता, वही खेत, वही जंगल। मोहन ने अचानक कहा, रुको। रमेश रुका। मोहन ने आसपास देखा, उसकी आंखें भर आई। यही वो जगह है जहां मोहन ने कभी अपने पिता को छोड़ा था। रमेश ने मोहन को उतरने के लिए कहा, लेकिन तभी रमेश का बेटा अमन, जो सब देख रहा था, वह बोल पड़ा, पिताजी, दादाजी को यहाँ मत उतारो। रमेश गुस्से में बोला, तू चुप रह। अमन ने धीरे लेकिन मजबूती से कहा, नहीं पिताजी, अगर आज आपने ऐसा किया तो कल मैं भी ऐसा ही करूँगा आपके साथ। रमेश चुप हो गया। मोहन रो पड़ा और तभी मोहन ने वो शब्द कहे जो कहानी की आत्मा है, बेटा मुझे यहाँ नहीं छोड़ना, आगे छोड़ना, क्योंकि यहीं मैंने अपने पिता को छोड़ा था। रमेश के हाथ कांपने लगे। उसने अपने बेटे अमन की आंखों में देखा। उसे समझ आया, कर्म कभी मरता नहीं, वो इंतज़ार करता है। रमेश ने गाड़ी मोड़ी, सीधे घर की ओर। मोहन को इज्जत के साथ घर वापस लाया। उस दिन रमेश ने अपने पिता के पैर छूकर माफ़ी मांगी और रोते हुए कहा,
माफ़ कर दीजिए बाबूजी, मैंने वह गलती करने की सोची जो आपने की थी। मोहन ने कांपते हाथों से अपने बेटे के सर पर हाथ रखा। आज मेरे पिता की आत्मा शांति से सो पाएगी। साल बीते, मोहन का देहांत हो गया। अपने घर में, अपने बच्चों के बीच रमेश बदला हुआ इंसान था और अमन एक बात सीख ली, माता पिता बोझ नहीं, हमारी जड़ होते हैं और जो अपनी जड़ काटता है उसका पेड़ कभी हरा भरा नहीं रहता। जो आज अपने माता पिता के साथ करते हैं, कल वही आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। कर्म तुरंत नहीं पर ज़रूर फल देता है। उस जगह से बचिए जहां आपको कभी अपने बच्चों को कहना पड़े, थोड़ा आगे छोड़ देना।